अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक पार्ट 3 ऑफ ट्रेनिंग वीडियोस ऑफ hisabtop.pk। सो आज की इस वीडियो के अंदर हम जो है वो देखते हैं कि आप किस तरह से अपनी मैनुअल 1 बाय 1 प्रोडक्ट की फ़र्स्ट परचेज़ ऐड करेंगे। उसके अलावा परचेज़ हिस्ट्री का हम ओवरव्यू करेंगे और फिर हम अपनी फ़र्स्ट सेल क्रिएट करेंगे, फ़र्स्ट सेल इनवाइस बनाएंगे। उसके बाद व्यू इनवाइसेस का जो पेज है उसका ओवरव्यू करेंगे। फिर इनवाइस को पे करना किस तरह से है वो देखेंगे। फिर रिसीव पेमेंट का ओवरव्यू करेंगे और सेंड पेमेंट का करेंगे। ये हमारी सारी ट्रेनिंग का एक सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट ऑप्शन से। परचेज़ ऐड करने के लिए आप परचेज़ के ऊपर जाएंगे और फर्स्ट ऑप्शन ऐड परचेज़ है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे सप्लायर ऐड करेंगे। परचेज़ में पेमेंट टाइप ऐड करेंगे कि परचेज़ आपने क्रेडिट के ऊपर की है, कैश के ऊपर की है या बैंक ट्रांसफ़र से की है। तो एग्जांपल के लिए मैं आपको जो है वो दिखाता हूँ कि मैंने ये बैंक से परचेज़ ऐड करनी है। तो उसके लिए मैं अपना बैंक अटैच करूँगा, जो बैंक हमने पीछे वीडियो के अंदर देखा भी था, हमने ऐड किया था मीज़ान बैंक, जिसमें हमारा अभी 1 लाख का बैलेंस आ रहा है। तो यहाँ पे नीचे प्रोडक्ट में आएंगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट जो है उसका नाम लिखेंगे। यहीं से प्रोडक्ट आप जो है वो रीस्टॉक भी कर सकते हैं और यहीं से प्रोडक्ट जो है वो आप न्यू प्रोडक्ट भी ऐड कर सकते हैं। जिस तरह की ये पहले हमारे पास एक प्रोडक्ट आ रही है सैमसंग, अब मैंने एस से लिखा तो उसने फ़ोन कर लिया। अब अगर तो मैंने इसी प्रोडक्ट को रीस्टॉक करना है तो यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करूँगा, तो क्वांटिटी ऐड करूँगा और बाकी सारा डाटा उसने ऑलरेडी फेच कर लिया हुआ है, पिछला होलसेल प्राइस, रिटेल प्राइस और सब कुछ। तो मैंने फ़िलहाल इसकी भी जो क्वांटिटी है उसको इंक्रीज़ नहीं करना, तो मैं इसको कैंसिल करता हूँ। मैं न्यू प्रोडक्ट ऐड कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं जो प्रोडक्ट ऐड कर रहा हूँ वो है प्रो 2 बड्स हैं। तो यहाँ पे प्रोडक्ट का नेम लिखेंगे, तो नॉट फाउंड आ रहा है, इसका मतलब कि ये प्रोडक्ट पहले इन्वेंट्री में नहीं है। तो एंटर प्रेस करूँगा तो नीचे चली जाएगी। तो यहाँ से प्रोडक्ट की कैटेगरी जो है वो मैं सिलेक्ट करूँगा, बर्ड्स में जाऊँगा। उसके बाद ब्रांड यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा, कितनी क्वांटिटी है यहाँ पे क्वांटिटी लिखूँगा। तो यूनिट यहाँ पे इसका जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट पीसेस में आ रहा है। तो यहाँ पे परचेज़ प्राइस है उसको जो है वो यहाँ पे मैं लिख दूँगा 1000 एंड होलसेल प्राइस इसकी मैं लिख दूँगा 1200, रिटेल प्राइस इसकी मैं लिख दूँगा 1500 और डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस में लिख दूँगा 1100। बाकी अगर आप सिर्फ होलसेल प्राइस ऐड करना चाहते हैं तो आप बाकी के रिटेल और डिस्ट्रीब्यूटर इन दोनों को छोड़ दें, तो ऑटोमेटिकली आपकी होलसेल प्राइस जो है वो इन दोनों के अंदर भी ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगी। तो ये हमने एक प्रोडक्ट ऐड की है, इसी तरह से जो है वो आप यहाँ पे और प्रोडक्ट भी ऐड कर सकते हैं। तो सिंपल ये मैंने प्रोडक्ट ऐड कर लिया। उसके बाद सर सेव परचेज़ इनवाइस के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारी जो प्रोडक्ट है वो हमारी इन्वेंट्री के अंदर ऐड हो गई है। तो यहाँ पे परचेज़ इनवाइस है, इसकी जो PDF है वो भी हम डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये हमने इसकी जो परचेज़ इनवाइस की PDF है वो डाउनलोड कर लिया। तो ये आपकी इस तरह से जो लोगो वगैरह आपने अपलोड किया था, तो इस तरह से आपकी जो है वो परचेज़ इनवाइस वगैरह शो हो जाएगी। तो उसके बाद परचेज़ की जो हिस्ट्री वगैरह है आप वो देखना चाहेंगे तो कौन कौन सा आपने जो स्टॉक कब कब परचेज़ किया, तो परचेज़ के ऊपर आएंगे और परचेज़ हिस्ट्री के ऊपर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आपकी जो सारी परचेज़ इनवाइसेस हैं वो यहाँ पे शो हो रही हैं। यहाँ पे किसी भी टाइम आप उनको व्यू कर सकते हैं, PDF कर सकते हैं और प्रिंट वगैरह कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन है वो है क्रिएट फर्स्ट सेल। अब हमने इनवाइस अपनी इन्वेंट्री तो ऐड कर लिया है। यही प्रोडक्ट आपको मैं मैनेज इन्वेंट्री में भी अभी दिखा देता हूँ कि जो हमने अभी ऐड की है हमारी इन्वेंट्री के अंदर प्रोडक्ट आ चुकी है, ये प्रो 2 जो कि हमने बिल्कुल अभी ऐड की है। और एक और चीज़ आपको दिखा देता हूँ कि हमारा मीज़ान बैंक के अंदर जो बैलेंस था वो 1 लाख आ रहा था, लेकिन हमने उससे जो है वो परचेजिंग की है तो अभी यहाँ पे 10,000 डिडक्ट हो गया और ये 90,000 यहाँ पे रह गया। अगर आप क्रेडिट करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो आपका सप्लायर का अकाउंट, होलसेलर का अकाउंट है उसमें बैलेंस है वो वहाँ पे इंक्रीज़ हो जाएगा, लेजर में चला जाएगा। तो फर्स्ट सेल अपनी जो है वो क्रिएट करते हैं। तो सेल क्रिएट करने के लिए आप आएंगे सेल वाले ऑप्शन के ऊपर और ऐड सेल पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे वो ऑप्शन आ रहा है जो मैंने पिछले लेक्चर के अंदर आपको बताया था कि रिटेल प्राइस, होलसेल प्राइस, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस। ये बिल आप जो बना रहे हैं ये किसके लिए बना रहे हैं, तो मैं यहाँ पे होलसेलर के लिए बना रहा हूँ। तो कैश का बिल बना रहे हैं, जो आप काउंटर के ऊपर सेल करते हैं वो आप कैश बिल के अंदर रख सकते हैं। उसमें कस्टमर नेम अगर लिखना चाहें तो यहाँ पे नीचे लिख सकते हैं, अगर नाम ही लिखना चाहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर क्रेडिट बिल बना रहे हैं जो आपके पास कस्टमर आपने सेव किए हुए हैं, जिनका लेजर आपके पास रिकॉर्ड है। तो मैं यहाँ पे क्रेडिट बिल बना रहा हूँ, ये कस्टमर मैंने सिलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे प्रोडक्ट जो अभी मैंने ऐड किया मैं उसी को सर्च करता हूँ, प्रो 2। तो ये मेरे पास दिखा रहा है कि इसकी होलसेल प्राइस जो है वो 1200 है, स्टॉक इतना पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे मैंने अब इसका बिल बनाना, क्वांटिटी 5 करता हूँ और प्राइस वगैरह ऑटोमेटिकली सामने आ चुकी है। तो नेक्स्ट अगर इसके ऊपर मैं जो है वो डिस्काउंट देना चाहूँ तो यहाँ पे मैं परसेंटेज दे सकता हूँ या फिर फिक्स्ड अमाउंट दे सकता हूँ। मैं यहाँ पे परसेंटेज दे देता हूँ।
ये मैंने 5% इसके ऊपर डिस्काउंट दे दिया। और अगर कस्टमर को सामान आप भेज रहे हैं, कोरियर चार्जेस यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपका कैश कस्टमर है या फिर क्रेडिट कस्टमर है, कोई भी है, तो आपने अगर पेमेंट रिसीव कर लिया तो यहीं पे आप पेमेंट रिसीविंग कर सकते हैं। क्योंकि मेरा ये क्रेडिट कस्टमर है, पहले बिल भेजूंगा उसको तो उसके बाद पेमेंट आएगी। तो मैं यहाँ पे फ़िलहाल पेमेंट वगैरह ऐड नहीं कर रहा, सिंपल जो है वो इसको सेव इनवाइस करता हूँ। तो लीजिए जनाब, ये हमारी पहली जो है वो सेल इनवाइस बन चुकी है। तो सिंपल इसको जो है वो मैं प्रिंट करना चाहूँ तो ये नीचे मेरे पास ऑप्शन आ रहे हैं, A4 भी आ रहा है, थर्मल प्रिंटर वगैरह भी आ रहे हैं, यहाँ से मैं इसको प्रिंट कर सकता हूँ डायरेक्टली। उसके अलावा अगर कस्टमर को आपने बिल भेजना है तो सिंपल PDF पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी PDF बन जाएगी। तो ये हमारा जो सिस्टम है ये कम्प्लीटली है मोबाइल फ्रेंडली भी। आप इसको मोबाइल के अंदर भी लॉगिन करेंगे तो वहाँ से भी जो है सेम फीचर एज इट इज़ जिस तरह यहाँ पे शो हो रहे हैं वहाँ पे भी शो होंगे। तो वहाँ से आप कस्टमर को जो है वो इजीली ये PDF शेयर कर सकते हैं अंदर। तो ये हमारी फ़र्स्ट इनवाइस बन चुकी है। तो अब हम देखते हैं कि इस इनवाइस का स्टेटस वगैरह जो है, हम एक और इनवाइस बनाएंगे, कैश इनवाइस। पहले हमने बनाई है कस्टमर के लिए क्रेडिट इनवाइस, अब हम जो है वो कैश बिल बनाएंगे काउंटर सेल का। सेम प्रोडक्ट मैं यहाँ पे सर्च करूँगा Pro 2 ही। अब देखें हमारे पास स्टॉक पहले 10 था, 5 रह चुका है। मज़ीद यहाँ पे इसकी क्वांटिटी मैं 2 पीस करूँगा और सेल प्राइस जो है वो 1200 ही रहेगी। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पे रिटेल प्राइस करूँगा तो आप चेक करेंगे कि यहाँ पे नीचे जो 1200 है वो 1500 प्राइस चेंज हो चुकी है। यहाँ पे डिस्काउंट देना चाहें डिस्काउंट दे सकते हैं। तो यहाँ पे अगर काउंटर सेल की पेमेंट आपको रिसीव होगी है तो यहीं पे पेमेंट ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे ऐड करके नहीं दिखा रहा। मैं आपको दिखाता हूँ कि आप इनवाइस को पे बाद में किस तरह से करेंगे। सेव इनवाइस करता हूँ तो ये हमारा एक वॉक-इन कस्टमर का बिल जो है वो बन चुका है। तो ये हमने जो है अपना बिल बनाना सीख लिया। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है वो है व्यू इनवाइसेस का। तो सिंपल सेल के ऊपर जाएंगे और व्यू इनवाइसेस के ऊपर आ जाएंगे। जितने भी आपने बिल बनाए होंगे, जितने भी इनवाइसेस होंगी वो यहाँ पे शो हो जाएंगी। फर्स्ट इनवाइस शो कर रहा है माशाअल्लाह मोबाइल, तो यहाँ पे ये अमाउंट आ रही है और स्टेटस इसका जो है वो क्रेडिट सेल है। और सेकंड इनवाइस जो हमने बनाई है कैश सेल बनाई है। कैश सेल की आप जितनी भी इनवाइसेस बनाएंगे, अगर आप उनको जब तक पे नहीं करेंगे उनका स्टेटस पेंडिंग आएगा। अगर आप पेमेंट करेंगे तो यहाँ पे स्टेटस पार्शियल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास इनवाइस आ रही है, इसको अगर आप एडिट करना चाहें इनवाइस बनने के बाद में, तो यहाँ पे सिंपल जो है वो एडिट के ऊपर मैं क्लिक करूँगा। जैसे मैंने इनवाइस एडिट के ऊपर क्लिक किया तो ये मेरे सामने जो है वो इनवाइस ओपन हो चुकी है। तो यहाँ पे मैं इसको दोबारा जो है वो एडिट वगैरह कर सकता हूँ, क्वांटिटी या कुछ भी एडिट करना चाहूँ तो एडिट ये इनवाइस दोबारा हो सकती है। तो मैं फ़िलहाल व्यू इनवाइसेस के ऊपर ही जा रहा हूँ। तो यहाँ से आप जो है इसको दोबारा से ये इस वाले ऑप्शन से एक्सपोर्ट कर सकते हैं PDF के अंदर। कस्टमर को अगर आप शेयर वगैरह करना चाहें तो कर सकते हैं। तो अभी तक ये हमारी इनवाइस का स्टेटस जो है यहाँ पे ये पेंडिंग आ रहा है। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट कि इनवाइस को आपने जो है वो पे किस तरह से करना है। तो उसके लिए आप पेमेंट के ऊपर आएंगे और यहाँ पे पे इनवाइस के ऑप्शन के ऊपर आ जाएंगे। तो यहाँ पे जितनी भी आपकी कैश इनवाइसेस बनी होंगी और वो पेंडिंग होंगी, यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो आपको शो कर देगा। अब ये इनवाइस ड्यू आ रही है 3000, तो इसको हम पे करते हैं। आप कैश के अंदर पेमेंट ले रहे हैं या बैंक में ले रहे हैं, तो मैं कैश में ले रहा हूँ तो इसको कैश ही करूँगा। यहाँ पे जो है मैं इसको रिसीव पेमेंट करता हूँ। तो व्यू इनवाइसेस के पेज को दोबारा से रिफ़्रेश करते हैं तो इनवाइस का स्टेटस जो है यहाँ से पेड हो चुका है। तो अगर डैशबोर्ड के ऊपर हम जाएं तो आप चेक करेंगे कि ये हमारा 3000 रुपये जो है ये हमारा लाइव कैश बैलेंस के अंदर यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो ये हमने इनवाइस को पे करना भी जो है वो सीख लिया। नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन है वो रिसीव पेमेंट का। रिसीव पेमेंट का ऑप्शन नॉर्मली हम यूज़ करते हैं अपने जो क्रेडिट कस्टमर हैं उनके लिए। तो हमने पहले एक इनवाइस बनाई है माशाल्लाह मोबाइल की, जिसका स्टेटस जो है वो क्रेडिट सेल है। तो अभी इनकी पेमेंट की हम रिसीविंग ऐड करेंगे। उसके लिए सिंपल जो है वो पेमेंट वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे, रिसीव कस्टमर पेमेंट के ऊपर आ जाएंगे। तो यहाँ पे कस्टमर का नेम जो है वो सर्च कर लेंगे। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। उनका टोटल बैलेंस यहाँ पे शो कर रहा है 5700। तो यहाँ पे मैं इनकी रिसीविंग डाल रहा हूँ 5000 की। तो 700 इनका जो है वो रिमेनिंग बैलेंस रह जाएगा लेजर के अंदर। तो अगेन यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा पेमेंट कैश में आई है या बैंक में आई है। अगर बैंक में आई है तो यहाँ से आप जो है वो अपना बैंक सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे ये पेमेंट भी ऐड कर देता हूँ। तो ये पेमेंट स्लिप बन चुकी है। तो यहाँ से सिंपली ये आप शेयर ऑन व्हाट्सएप करेंगे तो ये कस्टमर को जो है वो पेमेंट स्लिप चली जाएगी। यहाँ पे उनका रिमेनिंग बैलेंस वगैरह भी आ रहा है। तो मैं बैक टू पेमेंट आता हूँ। तो इस तरह से जो है वो हम अपनी रिसीव पेमेंट जो है वो भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन है वो है सेंड पेमेंट का।
अगर आप सप्लायर को पेमेंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे पेमेंट के अंदर आएंगे और सेंड पेमेंट के ऊपर आएंगे। तो यहाँ पे अपना सप्लायर सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे अमाउंट टाइप करेंगे जितनी भी अमाउंट करना चाहें। एग्जांपल मैं यहाँ पे 500 कर रहा हूँ। बैंक से करना चाहेंगे या कैश से करना चाहेंगे, तो मैं यहाँ पे बैंक से करना चाह रहा हूँ। तो ये मैंने अमाउंट टाइप की है और यहाँ पे जो है मैं इसको कंफर्म एंड सेंड पेमेंट करता हूँ। तो ये हमारे सप्लायर को पेमेंट जो है ये भी चली गई है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।